क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक छोटे से इशारिया पॉइंट से, जिसे हम लोग डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं, इसकी वजह से एक मुल्क को $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। हुआ कुछ यूं था कि 2003 में स्पेन की हुकूमत ने अपने मुल्क की नेवी के लिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के लिए कंपनी नवेंटिया को ऑर्डर दिया था और इस कंपनी ने 10 साल का अरसा गुजरने के बाद 2013 में पहली सबमरीन को मुकम्मल तैयार भी कर लिया था। लेकिन जब इन सबमरीन को स्पेन नेवी के हवाले किया गया तो पता चला कि नेवी के दिए हुए साइज से इन सबमरीन को 10 गुना बड़ा और भारी बना दिया गया है। स्पेनिश नेवी के मुताबिक अगर इतनी भारी सबमरीन को पानी में उतारा जाए तो ये पानी के अंदर डूब सकती है और दोबारा पानी के ऊपर नहीं आ सकती। स्पेन नेवी को जो सबमरीन चाहिए थी, इसका साइज 71 मीटर और 2200 टन होना चाहिए था। लेकिन जो सबमरीन कंपनी की तरफ से तैयार की गई थी, इसका साइज 81 मीटर और टोटल वेट 3000 टन था। जब इस गलती का पता लगाने के लिए तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि कंपनी के डिजाइन इंजीनियर की तरफ से इसके साइज में मिस्टेक हुई है और एक डिजाइन बनाने के दौरान एक डेसिमल पॉइंट आगे लगाने के बजाय पीछे की तरफ लगा दिया गया। पहली आबदोज के मुकम्मल होने तक किसी को गलती का पता ही नहीं चला और बाकी 3 आबदोजें पहले ही जेर तामीर थी और यूं स्पेन हुकूमत को गलती ठीक करने के लिए एक कंपनी को इन सबमरीन का साइज और वजन कम करने के लिए $14 मिलियन एक सबमरीन का अदा करने पड़े थे। दोस्तों, इंजीनियर से हुई एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से स्पेन हुकूमत को $3 बिलियन बचाने के लिए $56 मिलियन अदा करना पड़े थे। दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता क्योंकि इंसान तो खता का पुतला है और हम सभी गलतियां करते रहते हैं। लेकिन कभी कभार अगर किसी का दिन बुरा चल रहा हो तो कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो बहुत महंगी पड़ती हैं और पछतावे के साथ सिर्फ एक सवाल छूट जाती है, आखिर ये कैसे हुआ। ऐसी ही कुछ गलतियां दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका में भी की गई हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया की टोटल पॉपुलेशन इस वक्त पूरे कनाडा की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, जिसकी कुल तादाद 40 मिलियन के करीब है और पूरे कैलिफोर्निया की जीएसपी $3.4 ट्रिलियन है। और यूं अकेले कैलिफोर्निया की इकोनॉमी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे ममालिक से भी 3 गुना बढ़ी है। सैन फ्रांसिस्को के लोगों को लॉस एंजल्स जाने के लिए करीब 6 घंटे का एक लंबा सफर तय करना पड़ता था और 2008 में कैलिफोर्निया स्टेट की गवर्नमेंट ने लोगों की सहूलत के लिए लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए अमेरिका का पहला सबसे बड़ा हाई रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका 6 घंटे का सफर 2 घंटे 40 मिनट में खत्म हो जाना था। इस हाई स्पीड ट्रेन को 2020 में कंप्लीट किया जाना था, लेकिन अब 2022 आ चुका है और ये मेगा प्रोजेक्ट अभी भी ताखीर का शिकार है और इस प्रोजेक्ट को अमेरिका की तारीख का सबसे महंगा फेलियर भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $33 बिलियन रखी गई थी और 2010 में उस वक्त के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए $6 बिलियन फंड भी किए थे। यूं अमेरिका की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन का आगाज 2015 में शुरू कर दिया गया था। 3 साल का अरसा गुजरने के बाद अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंसूबे को बंद करने का ऑर्डर दे डाला था और व्हाइट हाउस से भेजे गए $6 बिलियन भी वापस मांग लिए, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। 2008 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की लागत 2022 में बढ़कर $113 बिलियन तक पहुंच चुकी है। यूं 920 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट 220 मीटर पर ही रुक गया है। एक सर्वे के मुताबिक बहुत से लोगों का कहना है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से इस प्रोजेक्ट पर लगाए गए $68 बिलियन जाया हो चुके हैं, जो अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन फेलियर भी माना जाता है। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक ऐसी ही गलती 2008 में साउथ अमेरिकन कंट्री चिली में भी की गई थी, जब चिली हुकूमत के सिक्के बनाने वाले एक इदारे मिंट ने 50 चिलियन पैसों के हजारों सिक्के जारी किए थे, जिसमें बनाने वालों ने जाने अनजाने में सिक्कों पर चिल्ली की बजाय ची लिख दिया था। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस गलती का 1 साल तक किसी को पता ही नहीं चला था और 2009 में चिल्ली के दुकानदारों ने इस गलती के बारे में मुतल्लिका इदारे को आगाह किया था। जब यह बात मीडिया पर आई तो हुकूमत ने सिक्के बनाने वाले चिलियन मिंट के मैनेजर और बहुत से मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया था। दोस्तों, अगर आप में से भी कोई चिली रहता है तो एक दफा अपने पैसों को जरूर चेक कर ले। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंटरनेशनल फ्लाइट की बिजनेस क्लास की टिकट सिर्फ $39 में फरोख्त हुई है? शायद बहुत से लोगों का जवाब ना में होगा, लेकिन 2006 में 2000 लोगों ने साइप्रस से कनाडा टोरंटो सिर्फ $39 बिजनेस क्लास में सफर किया था, जो कि 8 या 9 हजार रुपए बनते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि इटालियन एयरलाइन एलिटालिया ने 2006 में साइप्रस से टोरंटो के लिए खसूसी प्रवास चलाने का अनाउंसमेंट किया था और टिकट की प्राइस $3900 रख ली थी, लेकिन वेबसाइट ऑपरेटर ने 3900 लिखने की बजाय सिर्फ 39 लिख दिया था। इस छोटी सी मिस्टेक से एयरलाइन ने खुद को बदनामी से बचाने के लिए 2000 लोगों को साइप्रस से टोरंटो बिजनेस क्लास में लेकर जाना पड़ा था
और वेबसाइट ऑपरेटर की छोटी सी गलती से एयरलाइन को $7.2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ गया था, जो कोई करीब उस वक्त के हिसाब से 142 करोड़ रुपए की एक भारी रकम थी। 12 अगस्त 2015 रात 11:30 पर चीन के सीपोर्ट का शहर त्यानजिन पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया था। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसने 2.9 के जलजिले के झटकों को जन्म दिया था और इस धमाके को दुनिया के मुख्तलिफ स्पेस स्टेशन से भी देखा गया था। इस धमाके से 200 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। ये खतरनाक धमाका सीपोर्ट के गोदाम में हुआ था, जिसमें हजारों टन की मिकदार में सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट मौजूद था। यह धमाका दरअसल ड्यूटी पर मौजूद अमले की एक छोटी सी गफलत की वजह से पेश आया था। काम करने वाले अमले ने अपने मुकर्ररा वक्त पर सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को शिपिंग के लिए रवाना ही नहीं किया था। इस खतरनाक धमाके से पोर्ट में शिपिंग के लिए मौजूद 26,000 अप्लाइड फोर्ड, बेनॉल्ट कार्स, वोक्सवैगन, होंडाई और कई हजार किया कारें जलकर तबाह हो गई थी। और ये तमाम की तमाम कारें गोदाम से सिर्फ 300 फुट के फासले पर मौजूद थी, जिनकी टोटल मालियत 300 करोड़ युआन थी। सिर्फ इन कारों का चीन हुकूमत को $473 मिलियन का नुकसान हुआ था और बंदरगाह को दोबारा ऑपरेशनल करने में और कार कंपनीज का अजाला करने में चीन गवर्नमेंट को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ गया था। दोस्तों, ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल टॉक टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।